आज हम आपको कोई नेता या किसी व्यक्ति विशेष का किस्सा नहीं सुनाने आए हैं। आज हम आपको वो किस्सा सुनाएंगे जो अभी तक के बिहार के तमाम नेताओं ने रचा है। नाम है पलायन। वही पलायन जिससे आपका अपना बिहार खाली हो गया है। 10-10 हजार कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, असम, तमिलनाडु और लोहा पीटने गुजरात जाना पड़ता है। वहां कम पैसा में खून पसीना बहाने के बाद भी सुनने को क्या मिलता है? एक बिहारी 100 बीमारी। जी हाँ, एक बिहारी 100 बीमारी। ये सुन के आपका खून अभी भी खौल रहा होगा। खैर, आपके पास भी इसका एक मारक लाइन है, एक बिहारी 100 पर भारी। लेकिन इससे बस आप अपने आप को सांत्वना देते हैं। कहानी भयावह है और दुखद भी। तो चलिए जानते हैं इस पलायन की कहानी की शुरुआत कब हुई और इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ा। बिहार से पलायन की कहानी मुगल काल से शुरू हुई थी, लेकिन आजादी के बाद यह सिलसिला बड़े पैमाने पर बढ़ा। 1970 के दशक में औद्योगिक अस्थिरता ने पलायन को बढ़ावा दिया। लेकिन यहां रुकिए और ठहरिए और एक बार सोचिए भी कि 1990 के दशक में पलायन जिस तेजी से बढ़ा, यह कल्पना से बाहर, लेकिन अब वास्तविकता के साथ आप सबके सामने है। इसकी सबसे बड़ी वजह थी गुंडा राज। 1990 से 2005 के बीच लालू राबड़ी शासन में अपहरण, फिरौती और माफिया राज ने बिहार को बदनाम कर दिया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार इस दौरान 60% से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग बंद हो गए, जिससे रोजगार के अवसर खत्म हो गए। 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय 74.54 लाख लोग पलायन कर चुके थे और अब यह संख्या 2.9 करोड़ तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में पलायन की दर 15.8% है, जो राष्ट्रीय औसत 6.1% से 2.5 गुना ज्यादा है। हर साल करीब 50 लाख लोग रोजगार, शिक्षा और इलाज की तलाश में बिहार छोड़ रहे हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, दक्षिण भारत, गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल, असम आदि प्रमुख गंतव्य है। अब साहब आलम यह है कि पलायन ने बिहार को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से खोखला कर दिया है। खोखला। गांव में अब जवान पुरुष नहीं दिखते, खेत सूने पड़े हैं और बुजुर्गों के सहारे परिवार चल रहे हैं। बिहार की जातिगत जनगणना 2023 के अनुसार सावर्ण समुदाय से 9.98%, ओबीसी से 5.39% और दलित समुदाय से 2.9% पलायन कर चुके हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 90% मजदूरों की मासिक आय 10,000 रुपए से कम है, जो बिहार की आर्थिक बदहाली को दर्शाता है। वही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने भी पलायन को बढ़ाया। बिहार में स्कूल तो है पर शिक्षक नहीं, अस्पताल है पर डॉक्टर नहीं। नतीजा क्या? पढ़ाई के लिए कोटा और इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जैसे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि वहां से इलाज के लिए यहाँ आते हैं। फिर अभी के मुख्यमंत्री भी कभी कह देंगे, आने वाले भी कभी कह दे। आप क्या करेंगे? तो वोट देते रहेंगे, फिर दौड़ते रहेंगे, फुटपाथ पे सोते रहेंगे। लेकिन लॉकडाउन का वो मंजर तो आप लोगों को याद ही होगा। काहे नहीं याद होगा? वो प्रवासियों के लिए काला अध्याय जो बन गया था। शहरों में फंसे मजदूरों ने भूख, थकान और अपमान झेला। पैदल सैकड़ों किलोमीटर का सफर, सड़कों पर मौतें और फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की अव्यवस्था ने उनकी तकलीफ को और बढ़ाया। यह दर्द भिखारी ठाकुर द्वारा 1912 में लिखित विदेशिया नाटक की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने पलायन का दुख चित्रित किया था। कोविड ने यह साफ कर दिया है कि बिहारी मजदूरों की जिंदगी कितनी सस्ती है। मैं पढ़ रहा हूं तो लग रहा है कि अंदर से कांप रहा हूं। आप भी सुन रहे होंगे तो महसूस कर रहे होंगे, और नहीं महसूस कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आप मुर्दा हैं।
वो तो एक बार के लिए मान भी ले कि कोरोना विश्वव्यापी आपदा थी, लेकिन छठ और दिवाली में बिहार लौटने का नजारा जंग से कम नहीं होता। रेलवे के आंकड़े बताते हैं कि छठ के दौरान बिहार जाने वाली ट्रेनों में 30 से 40% से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, जो दरवाजों पर लटकते हैं, डिब्बों में ठूसे जाते हैं। टिकटों की कालाबाजारी और दलालों की चांदी इस दौरान चरम पर होती है। यह बिहार की बदहाली का जीवंत उदाहरण है। जब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और पलायन फिर से मुद्दा बन गया है, तेजस्वी यादव चिल्लाते हैं हम आएंगे, पलायन खत्म। नीतीश कुमार दावा करते हैं पलायन कम हुआ, अब तो बिहार में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। मतलब कि बाहर के लोग बिहार आ रहे हैं अपने राज्य से पलायन करके बिहार। अब ये दावा तो गजबे का है, हंस लीजिए। और प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पार्टी के साथ कहते हैं कि बिहार को बदलना है, पलायन को जड़ से उखाड़ना है। लेकिन उनका ये दावा कितना सच होगा ये देखना बाकी है। नई पार्टी है। वही नीतीश की 7 निश्चय योजना में 12 लाख नौकरियों का वादा है, लेकिन 2.9 करोड़ प्रवासियों के सामने यह बूंद के बराबर है। और हाँ, चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया ने 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए हैं, जिसमें ज्यादातर प्रवासी हैं। मतलब ना यहाँ के ना वहां के। समझ रहे ना? धोबी वाला जो कहावत है, धोबी का नहीं बोलूंगा, खराब लगेगा, खौल जाएगा खून। न घर का न घाट का। पलायन बिहार का अभिशाप बन चुका है। 1990 का गुंडा राज हो। हालांकि इस साल भी स्थिति भी वही है। इस साल की स्थिति जो है वो वही है। आज की आर्थिक बदहाली, बिहार की जनता पलायन की मजबूरी में फंसी है। क्राइम तो देख ही रहे हैं, पटना वाली कहानी, पूरे बिहार की कहानी, गोली बारूद सब खेला है ये सब बिहार के लिए। जब तक उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े निवेश नहीं होंगे, यह सिलसिला चलता रहेगा। नेताओं के वादे और चुनावी शोर में जनता का दर्द दब जाता है, दबता रहेगा। एक बिहारी 100 पर भारी बस नारा बनकर रह गया है। आप खुश होते रहिए, नेता मलाई चाटते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही।